वेगनर के प्रवाह सिद्धांत के अध्ययन के बाद कुछ अध्ययन हुए जिसमें संवहनीय धारा सिद्धांत, भूचुंबकत्व या पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, महासागरीय नितल मानचित्रण, इनका पता चला। आते हैं पहला, संवहनीय धारा का सिद्धांत, कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी, आर्थर होम्स द्वारा 1928 से 1929 ईस्वी में पर्वत निर्माण के प्रक्रिया के रूप में संवहनीय धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। होम्स के अनुसार संवहनीय धारा पृथ्वी के मेंटल में उत्पन्न होते हैं और इसकी उत्पत्ति का कारण रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति को मानते हैं, जिससे इसके कारण मेंटल में तापीय भिन्नता होती है, जिससे संवहन धाराएं ऊपर की ओर बल लगता है और ऊपर उठती है, जिससे प्लेटों में गति और ज्वालामुखी के उद्गार का उद्भव होता है। इसमें जब तरल या गैस क्षैतिज गति करते हैं तो उसको अभिवहन कहा जाता है। अगर वही ऊर्ध्वाधर गति करें तो उसको संवहन कहा जाता है। जैसे ये देखिए, मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों के उपस्थिति के कारण ताप में भिन्नता होती है, जिससे ये ऊपर उठती है और ऊपर उठने से दो प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों में अभिसारी गति उत्पन्न होती है और यहाँ से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। दूसरा थ्योरी था सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसको हैरी हॉस ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पश्चात चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण से कुछ नए तथ्य निकलकर सामने आए। महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें महाद्वीपीय क्रस्ट की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें कभी 200 मिलियन वर्ष से अधिक पाई नहीं गई हैं, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट की चट्टानें 3200 मिलियन वर्ष पुरानी पाई गई है, क्योंकि मेंटल प्लम द्वारा क्रस्ट के विस्थापन की क्रिया जारी है। अर्थात मेंटल प्लम उसी को कहते हैं जिस जगह पे दो प्लेटों को धकेला जाता है ऊपर की ओर, जिससे महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट हल्के होते हैं, जबकि महासागरीय क्रस्ट भारी होते हैं। उनका घनत्व अधिक होता है, इसलिए महासागरीय क्रस्ट भारी होने के कारण अंदर मेंटल में चले जाते हैं, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के गति को अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि प्राचीन चट्टानें महाद्वीप पर और नवीन चट्टानें सागर तल पर मिलते हैं। जैसे ये यहाँ चित्र में दर्शाया गया ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट, और ये है कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय क्रस्ट। ये दोनों जब गति करते हैं, एक दूसरे अभिसारी गति करते हैं, तो ओशियनिक क्रस्ट भारी होने के कारण मेंटल की तरफ जाता है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है महाद्वीपीय कटको इसको कहते हैं, रीज को कहते हैं, जहाँ से मतलब दो प्लेटें मिलती है या दूर जाती हैं। इनके निकट पाए जाने वाले अवसादों के निक्षेपण की मोटाई काफ़ी कम होती है। दूरी बढ़ने के साथ कटक की मोटाई बढ़ती जाती है, इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि सागर तल या सागर का नितल प्रसरण होता रहता है, नवीन चट्टान बनती जाती है। संवहन के उद्गार को रीज कहते हैं, मतलब यहाँ जहाँ संवहन धारा ऊपर उठेगी इस स्थान को रीज कहते हैं, जिससे इसकी जो लावा है ये निक्षेपित होती रहती है, और निक्षेपण से ये पता चलता है कि दूर की चट्टानों में इस निक्षेपण का मोटाई, लावा का मोटाई अधिक है। इसे जो जहाँ उद्गार है वहाँ पे कम है, इससे ये पता चलता है कि इनके नितल का प्रसार होता रहता है, इसलिए ये नई चट्टानें पास में और जितनी दूर जाती है वहाँ निक्षेपण अधिक होने के कारण उनकी मोटाई अधिक होती है। न्यू से ओल्ड की तरफ बढ़ने पर निक्षेप यानी गाद का मोटाई बढ़ती जाती है। महासागरीय कटकों या रीज के दोनों ओर समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानें, उनका निर्माण, समय और रासायनिक संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण में सामान्यता पाई गई है। पृथ्वी के इतिहास में मैग्मा अलग अलग समय पर महासागर के नितल का निर्माण करती है, और कटक यानी रीज के दूर जाने पर उनकी उम्र बढ़ती जाती है
और सभी चट्टानों में चुंबक उस समय के भूचुंबकत्व के अनुरूप होता है, जिससे पता चलता है कि सभी चट्टान का निर्माण अलग अलग समय पर हुआ है। भूचुंबकत्व ने पृथ्वी का जो मैग्नेट के रूप में जो पृथ्वी के दो अक्ष कार्य करते हैं, नॉर्थ और साउथ, उनकी मूवमेंट हमेशा होती रहती है। अभी जो है वर्तमान में 55 किलोमीटर प्रति साल की दर से ये भूचुंबकत्व बदल रहे हैं पश्चिम की दिशा में, जिससे जो पहले जो उद्गार हुए थे ज्वालामुखी के या जो प्लेटों के बीच लावा उत्पन्न हुए थे, उनमें जो आयरन पाए जाते हैं उनकी संरचना पहले के चुंबकत्व के अनुसार होती है, और जो नए आ रहे हैं उनकी चुंबकत्व वर्तमान के चुंबकत्व के अनुसार उनकी संगठन संरचना है। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व एक दिशा में नहीं होकर उसकी दिशा बदलती रहती है। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है जो पृथ्वी को सूर्य की विकिरणों से बचाता है, जिससे ध्रुवों पर नॉर्थ ऑरोरा बोरियलिस और साउथ में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखता है। पृथ्वी के चुंबकीय गुणधर्म के कारण ऑरोरा देखने को मिलता है, जो ध्रुवों पर चमकीले आकाश के रूप में दिखाई देते हैं।